मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वासी सिद्धार्थनगर में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप लोगों को फीटर ट्रेड से रिलेटेड 5S कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दूंगा। आइए चलते हैं। व्हाट इज 5S? यह एक जापानी सिस्टम है जो वर्क प्लेस मैनेजमेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले जापान देश में एक प्राइवेट कंपनी में किया गया था। इस 5S में 5 यस होते हैं, सबका अलग अलग अर्थ होता है। पहले एस का अर्थ है सॉर्टिंग, दूसरे का सेट इन ऑर्डर, तीसरे का साइन, चौथे का स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवे का सस्टेन। सॉर्टिंग मीन्स छोटा करना, सेट इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में करना, अरेंज करना, साइन स्वच्छता, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण, सस्टेन अनुशासन। चलिए आते हैं साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेसमेंट। ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जापानीज नेम लिखा हुआ है। 5S के पाँचों एस का हिंदी में नाम है, इंग्लिश में। सॉर्टिंग मतलब छटाई करना, सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था, साइन स्वच्छता, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण, सस्टेन अनुशासन। चलिए आते हैं पहले एस पर। सॉर्टिंग मीन्स छटाई। नॉट नीडेड एट ऑल। नॉट नीडेड एट ऑल, जिन चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत हमें नहीं है उसको वहाँ से हमको हटा देना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में काम करते समय मेटल स्क्रैप या धातु के चिप्स को हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। नीडेड बट नॉट नाउ, ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं। जैसे कंबल का ठंडियों में ज़रूरत होती है, इसलिए उसको हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। फिर बाद में उसको ठंडी आने पर उस वहाँ से ले करके यूज करना चाहिए। नीडेड बट नॉट हियर, ज़रूरत है लेकिन यहाँ नहीं। जैसे ग्रोसरीज, किराने के सामान हर घरों में प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हम बेडरूम में रखें। उसका एक स्थान फिक्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, किचन में रखते हैं। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। जैसे दूध सबके घरों में यूज होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि हम ढेर सारा मंगा लें और उससे वेस्ट जाए। तो जितना ज़रूरत है उतना हम उसका प्रयोग करें। 5S जहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पर एक रेड टैगिंग जोन बनाया जाता है। रेड टैगिंग जोन एक विजुअल सॉर्टिंग मैकेनिज्म है। यह रेड टैग में डिज़ाइन किया जाता है। रेड टैग है क्या? A card containing detailed information of unwanted things with a given time limit for further action to be taken। यह एक कार्ड होता है जिसमें अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन वस्तुओं का डिटेल लिखा होता है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से ले लिया जाता है। गाइडलाइन क्या है सॉर्टिंग के? गाइडलाइन ऑफ सॉर्टिंग: ऑब्सोलेट पार्ट, जिग्स, ऑब्लिक टूलिंग, नॉट रिक्वायर्ड एज द डिज़ाइन हैज़ बिकम ऑब्सोलेट। ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से हमको हटा देना चाहिए वस्तुओं को। कोई भी चीज़ की हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ से उसको हटा देना चाहिए। डिफेक्टिव, कोई पार्ट अगर डिफेक्टिव है तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। पार्ट कैन नॉट बी यूज एज इट इज़, उसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्रैप को भी हटा देना चाहिए। नॉट इन प्लेस, केप्ट एट रॉन्ग प्लेस, कोई भी वस्तु, हर एक वस्तु का अपना एक निश्चित स्थान होता है और अगर वो अपने स्थान पर नहीं है तो वहाँ से उसको हटाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा नॉट यूजफुल, अननेसेसरी मतलब जो ज़रूरत नहीं है, फालतू है, यूजफुल नहीं है, उसको हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। आइए चलते हैं दूसरे यस के बारे में। दूसरे यस का अर्थ है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जिसे कहते हैं। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है, अगर वो अपने स्थान पर नहीं है तो उसको वहाँ पर रख देना चाहिए। शैडो बोर्ड, सम टाइम विथ टेकन बोर्ड, इसमें हम शैडो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। सर्चिंग टाइम की बचत होती है। सेट इन ऑर्डर का प्रयोग करने से
सर्चिंग टाइम की बचत होती है, स्पेस की बचत होती है। हाउ टू इम्प्लीमेंट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एनालाइज स्टेटस, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना चाहिए। डिसाइड विच थिंग्स विल बिलोंग वेयर, कि बस कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है या कहाँ पे है। डिसाइड हाउ दे शुड बी पुट अवे, और कितनी दूर पर रखा जाए ये भी हमको डिसाइड करना चाहिए। कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, कितनी दूर पर रखनी है, ये सब हमें ज़रूरत के हिसाब से रखना चाहिए, व्यवस्थित करके। एफिशिएंसी ऑफ ए वर्क इम्प्रूव एज थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड। ये आप एक टेबल देख रहे हैं या फिगर देख रहे हैं जो है शैडो बोर्ड का। इस शैडो बोर्ड में क्या किया गया है जी, कुछ ऐसे टूल हैं जो ज़रूरत के हैं, उसको एक बोर्ड पे या एक बोर्ड में कील के माध्यम से टांग दिया गया। उस बोर्ड को एक दीवार पर टांग दिया गया है। बगल में देख रहे हैं एक टोकन बोर्ड है। इस टोकन बोर्ड में कुछ नाम लिखा हुआ है, या कर्मचारी का या लेबर का, या जो कुछ भी हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से जिस टूल की ज़रूरत है हम निकाल के काम करते हैं, फिर उसके बाद उसको उठा काम होने के बाद फिर उसी स्थान पर रख देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टूल कोई दूसरा का लेबर ले गया या कर्मचारी ले गया है, तो वह व्यक्ति टोकन बोर्ड का प्रयोग करते हुए अपने नाम का टोकन उस स्थान पे, उस टूल के स्थान पे रख देता है, जिससे दूसरा लेबर को यह पता चल जाता है कि यह टूल किसके पास है। वो वहाँ से जा कर के लेकर के काम कर सकता है। चलिए आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले एस के पे। तीसरे एस का अर्थ मतलब है साइंस, स्वच्छता। ये सबको मालूम है, अगर कोई भी चीज़ स्वच्छ है या देखने में अच्छा लगता है, स्वच्छता का बहुत अच्छा असर पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी। इफ़ देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम देन देयर इज लेस टू क्लीन। अगर वस्तुओं की संख्या कम है तो वहाँ सफाई की कम ज़रूरत पड़ती है। क्लीनिंग विद मीनिंग, सफाई करना चाहिए उचित तरीके से। ये आप फिगर देख रहे हैं एक एयरपोर्ट का है, देखने में कितना सही लग रहा है, साफ सुथरा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो भी साफ़ सफाई की जाए या वो अच्छी तरीके ढंग से किया जाए। ऐसा है कि नहीं कि वो एक तरफ से कर दे दूसरे साइड छोड़ दें। चलिए आइए अगले एस पे चलते हैं, फोर्थ एस पे, जिसका अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मानकीकरण। प्रत्येक वस्तु का या किसी प्रत्येक जॉब का कुछ न कुछ निश्चित साइज होता है। मेकिंग शार्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइन ए हैबिट। मेकिंग शार्ट छोटा बनाना, सेट इन ऑर्डर सीक्वेंस में रखना, साइन सफाई करने के बाद, इन सब चीज़ों को हमें अपने हैबिट में रखना चाहिए। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग सिस्टम। हमें सबको कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ इनको ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को रूटीन में करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रूटीन में करें। इसका मतलब ये क्या है, जैसे सफाई हम पर डे करें, मेकिंग शार्ट कोई भी काम करें तो हम उसको ऐसा करें जिससे हमारे समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, कम लेबर चार्ज पड़े। इस हिसाब से हमें सीक्वेंस में रख कर के काम करना चाहिए। चलिए ये आप देख रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, लिखा है पटियाला, चंडीगढ़, शिमला। इसका ये मतलब है, एरो का मतलब है, दर्शा रहा है कि हमें किस साइड में जाना है। इस एरो का भी एक मानकीकरण है, एक साइज है, और जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है वो भी किसी न कोई फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, और उसका भी एक साइज़ निर्धारित की जाती है। इसी तरह से हर एक चीज़ या हर एक जॉब या हर एक सभी वस्तुओं का एक मानकीकरण करके ही काम किया जाता है। अगला आता है सस्टेन, जो अनुशासन जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर डेली मॉनिटरिंग, प्रतिदिन हमें निगरानी करना चाहिए जो भी काम हो रहा है।
improving ownership by allocating areas, improving ownership by allocating areas, using red tag कंपेजेंस, रेड टैग जोन का प्रयोग करना चाहिए, कम्युनिकेटिंग विजुअली थ्रू फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफ, कम्युनिकेशन विजुअली देखते हुए लोगों के पास जा कर के बात करते हुए काम करना चाहिए। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों का हमें रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। पीरियोडिक ऑडिट एट ऑल लेवल, समय समय पर हमें प्रत्येक लेवल की चेक करते रहना चाहिए। मोटिवेटिंग थ्रू रिकग्नाइज्ड एंड रिवार्ड, समय समय पर हमें अपने कर्मचारियों या लेबरों या स्टूडेंट या बच्चों को मोटिवेट करते हुए और कंपटीशन रखने के बाद जो उनको इनाम देना चाहिए। 5S के बेनिफिट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। क्वालिटी, कास्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोटिवेशन। क्वालिटी, अगर हम 5A कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो क्वालिटी इंक्रीज होती है, मिनिमम डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं, मिनिमम रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमम कस्टमर के कंप्लेन भी कम आते हैं। कास्ट, मिनिमम कास्ट ऑफ मटेरियल, कास्ट की कमी हो जाती है। एफिशिएंसी एनर्जी यूज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम मटेरियल का यूटिलाइज हो जाता है। डिलीवरी करेक्ट टाइम पर, अगर हम 5S का प्रयोग करते हैं तो डिलीवरी करेक्ट टाइम पर, करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट दाम पर हो जाता है। डिलीवरी करेक्ट क्वांटिटी, डिलीवर करेक्ट रेट, डिलीवर एट करेक्ट टाइम। सेफ्टी, नो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नो पॉल्यूशन के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, काम करने का अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। ओनरशिप, जिससे कि मालिक को भी फ़ायदा होता है। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।